प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। I love you वी, कुछ भी मत कहना। I love you so much जंकुक। डोर तुम थाम लो, बाहों में फिर से पिघल जाने। वी युनवो, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और ये क्या कर रही थी तुम? आई एम सॉरी युनवो, मिलवाना भूल गई। जंकुक ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है युनवो। हेलो युनवो। आई एम सॉरी युनवो, मैं तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आ गई। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे डैड मुझे मिल गए। युनवो क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? वी तुम इस तरह इसके गले कैसे लग सकती हो? और तुम तो मुझे भूल ही चुकी हो बिल्कुल। आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम इसके गले ऐसे कैसे लग सकती हो? युनवो मैं जंकुक से प्यार करती हूँ, मुझे माफ कर देना युनवो। मैं तुम्हें सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, बस बेस्ट फ्रेंड। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें याद है वी, तुमने मुझे एक्सेप्ट किया था। क्या तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है वी? तो फिर तुम्हें बताओ, क्या तुम ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करोगे जो पहले से प्रेग्नेंट हो? क्या कहा तुमने? प्रेग्नेंट? हाँ युनवो मैं प्रेग्नेंट हूँ, जंकुक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और बहुत जल्दी ही हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। मैं जानती हूँ युनवो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं क्या करूँ? पता नहीं, जंकुक के साथ रहते रहते मुझे उससे प्यार हो गया, और फिर ये बच्चा। आई एम सॉरी युनवो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को मैंने देखा तक नहीं। मुझे माफ कर देना युनवो, मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ, पर फिर भी। क्या तुम जंकुक के साथ खुश हो? हाँ, अगर तुम जंकुक के साथ खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ। तो फिर युनवो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? अब इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? अगेन सॉरी युनवो, पर थैंक यू सो मच जंकुक और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। पर मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हमेशा रहूंगा। और क्या, तो फिर तुम्हारे अलावा मेरा कोई और बेस्ट फ्रेंड है? मेरा सिर्फ एक लौता बेस्ट फ्रेंड तुम ही हो जुनवो। हो गया तुम्हारा, उड़ा लिया मेरे नाम का मजाक। और तुम जंकुक मेरी बेस्ट फ्रेंड का ध्यान रखना। ऑफ कोर्स रखूंगा, ये कोई कहने की बात नहीं है। वैसे तुम अपने डैडी से कब मिली? युनवो अभी कुछ दिनों पहले, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। डैड मेरी बात सुनो। क्या हुआ बेटा जिमिन, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ मुझे घर जाना है वापस, और आप मुझे अभी इसी वक्त लेकर चलो घर पे। जिमिन बेटा इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, और क्या हो गया तुम्हें? डैडी मुझे घर जाना है, मैंने कहा ना आपको। बहुत हो गया, मैं अपने शुगर के बिना नहीं रह सकती। और क्या तुम्हारे डैड तुम्हारे बिना रह सकते हैं? तुम कहीं नहीं जा रही, यही रहो। तो क्या आप मुझे घर पे रखोगे? पापा मेरी शादी हो गई है, मुझे मेरे घर जाना है। और शादी के बाद हर लड़की अपने हस्बैंड के साथ रहती है। मैं ऐसा थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि तुम नहीं जा सकती। तो फिर आप कैसा बोल रहे हो? बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि डैडी तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम डैडी के पास रहो ना। डैडी मैंने आपको कहा ना मुझे घर जाना है। बेटा शुगर तुम्हें कहाँ लेने आया जो तुम जा रही हो? अगर आप मुझे नहीं लेकर गए तो मैं अभी रो दूंगी। तुम रो मत बेटा, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हें लेकर। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके तो फिर मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर जिमिन वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती है। माफ कीजिएगा, बच्ची है थोड़ी जिद करती है। मुझे कहाँ साइन करने थे? जी सर, बच्चे ऐसे ही होते हैं। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। हाँ हाँ लाओ मैं साइन कर देता हूँ। पापा मैं रेडी होके आ गई हूँ, चलो जल्दी चलते हैं। कम ऑन पापा जल्दी उठो चलो। जिमी बेटा पर शुगर तुम्हें लेने नहीं आया, तो फिर तुम क्यों जा रही हो? वो अपनी ईगो दिखा रहा है। तो क्या हुआ डैडी, मेरे अंदर तो ईगो नहीं है ना। अरे बेटा तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुम चली गई खुद से तो वो ये समझेगा कि तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। तुम उसके भरोसे हो। डैडी मैं उसकी वाइफ हूँ, और हर वाइफ अपने हस्बैंड के भरोसे ही रहती है। तो फिर तुम अपने हस्बैंड के लिए अपने डैडी को छोड़ दोगी? बिल्कुल भी नहीं डैडी, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती पापा। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा पति है। मुझे लगता है शुगर ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है ना? उसने भड़काया तुम्हें। बेटा तुम्हें पता है वो तुम्हें और मुझे अलग करना चाहता है, एक प्यारी सी बेटी को उसके पापा से। मुझे लगता है इसीलिए उसने तुमसे शादी की, ताकि वो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। क्या पापा आप कुछ भी बोलते हैं, सब कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा तुम उसका पॉइंट नहीं समझ रही हो, वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। पापा मुझे घर जाना है, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे जाना है। मेरा प्यारा बच्चा अपने पापा की बात समझो ना, नहीं लेकर जा रहे ना आप, मैं रो दूंगी। तुम्हारे आंसुओं से मुझे डर लगता है। चलो थैंक यू सो मच डैडी, आई लव यू।
पता नहीं जमीन किस पे गई है, बहुत जिद्दी है। वी जंकुक, मॉम आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं वी को लेकर घर जा रहा हूँ। पर क्यों बेटा? मॉम कुकी छोटा है, उसके लिए तो जाना पड़ेगा। वी तुम अपनी शादी तक तो रुक ही सकते हो अपने मॉम डैड के पास। हाँ वी बेटा, कुछ दिन तो हमारे साथ। डैड मुंह फुला के मत बैठिए, अभी तो मैं घर छोड़ के जा भी नहीं रही हूँ तब आप इतने उदास हो। जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तब तो आप बहुत रोओगे। इतने समय बाद मुझे मेरी बीवी और बच्चों का साथ मिला है और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। आई नो डैड, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा पर मैं क्या कर सकती हूँ, कुकी को भी तो मेरी जरूरत है। वो अभी छोटा बच्चा है, अपनी मम्मा के लिए रो रहा है। प्लीज डैड, मुझे जाना होगा। ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? इतने दिनों बाद तुम मुझे मिली हो और तुम ऐसे चली जाना चाहती हो? डैड, आप तो जिमिन के डैड की तरह पॉजेसिव हो रहे हो। वो भी अपनी बेटी के लिए बहुत पॉजेसिव है, अपनी बेटी को अपने साथ घर ले गए। फादर हमेशा अपनी बेटी के लिए पॉजेसिव रहते हैं। अगर तुम अपने बच्चे के लिए जा रही हो तो फिर जा सकती हो। लो वी, तुम्हारे डैड ने भी कह दिया। वी बेटा, जा तो रही हो पर मिलने आती रहना। और हाँ, कुकी को कब मिलवाने के लिए लेकर आ रही हो हमसे? मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसमें मेरी बच्ची, मेरी ताई दिखाई देगी। हाँ मॉम, बिल्कुल मैं कुकी को लेकर यहाँ पर आऊंगी, फिर आप उसे जितना देखना चाहते हो उतना देख लेना। और अभी मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है और जो नहीं भी है वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अभी मैं चलती हूँ मॉम, फिर जरूर आऊंगी। भी जल्दी आना मिलने के लिए, तुम्हारा इंतजार रहेगा। ऑफ कोर्स आऊंगी सबसे मिलने। बाय डैडी, मैं जल्दी आऊंगी। वी चलो अब चलते हैं। तुमने ये सोचा जब जेहूब को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? चलो जो किया सो किया, तुम्हें उन्हें घर से निकालने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग। क्यों? अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और अगर मेरे साथ रहना है तो चुपचाप बैठो क्योंकि मैं अभी अपनी जीत की खुशी मना रही हूँ। शुगा, कहाँ हो तुम? जिमिन, तुम यहाँ? लो जिमिन बेटा, अब तो खुश हो ना? पर मिलने के बाद हम फिर से घर जाएंगे, ओके? वैसे यहाँ घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सब लोग कहाँ गए? डैडी को यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सब लोग कहाँ चले गए? आइए मिस्टर मीना, आपकी बेटी के साथ मेरे घर में आपका स्वागत है। पर मुझे शुगर से मिलना है। आई एम सॉरी जिमिन बेटा, पर अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, वो लोग यहाँ से चले गए हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ ना तो शुगर रहता है ना ही उसकी फैमिली रहती है। अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो बैठिए, चाय नाश्ता मैं करवाती हूँ। जिमिन तुम आ गई? हाँ हरी, मैं तो आ गई, पर सब लोग कहाँ चले गए हैं? मॉम, डैड और शुगा? घर, बिजनेस सब कुछ मॉम ने अपने नाम पे कर लिया है, इसलिए शुगा की फैमिली को निकाल दिया घर से। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने उन्हें नहीं निकाला, वो लोग खुद गए हैं। और अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। तुम मुझसे तमीज से बात करो, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। मैं आराम नहीं हूँ जो कुछ भी सुन लूंगा। तमीज से तो तुम मुझसे बात करो क्योंकि आज मेरे मुकाबले तुम कुछ भी नहीं। छीनी हुई चीज ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है। तुम्हें जितना खुश होना है हो लो, कर्मों की सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। खैर मुझे क्या करना है, चलो जिमिन बेटा हम चलते घर। और मुझे मेरी कर्मों की सजा दोगे तुम? फालतू बकवास मत करो, अपनी बेटी को लेकर चले जाओ यहाँ से। और हाँ, जो मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ डील साइन की थी ना, अब मैं वो नहीं कर रहा। मुझे तुम्हारे साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटा जिमिन चल चलते हैं हम। पर पापा ये घर शुगा का है और शुगा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अगर तुम्हें शुगा से मिलना है तो वो इस घर में नहीं है, बाहर जाके देखो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा तुम्हें। जिमिन बेटा चलो यहाँ से, वो यहाँ पर नहीं है। फिर मीनू जिमिन को बाहर लेकर आता है। मीनू ने हमारे साथ डील साइन की थी, तुमने वो भी तोड़ दी। हमें कितना फायदा था, तुम्हें पता भी उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इतना इन्वेस्ट कर सके। मुझे मीनू की कोई जरूरत नहीं है, जिसे डील साइन करनी होगी वो मेरे पास खुद चल के आएगा। इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अगर जेहूब को पता चला ना, वो तो आपसे बहुत गुस्सा होने वाले हैं। अपना मुंह बंद करो, तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे बेटे की वाइफ हो, और बाकी मेरे बेटे की बात रही उसे तो मैं मना ही लूंगी। पापा मुझे शुगा के पास जाना है। अब मुझे पता चला वो इसी वजह से इतना परेशान था, कॉल भी नहीं कर रहा था और मैं खामखा उस पर नाराज हो रही थी। वो कितना परेशान होगा डैडी, मुझे उसके पास जाना है। बेटा मैं तुम्हें ले तो जाऊं, पर मुझे कहाँ पता कि वो कहाँ है। पर पापा मैंने आपको कहा ना कि मुझे शुगा के पास जाना है। हाँ बेटा, पर कुछ भी नहीं डैडी, मैंने कहा ना मुझे शुगा के पास जाना, लेकर चलो। जिमिन बेटा मैं तुम्हें शुगा के पास लेकर चलूंगा, पर मुझे ये नहीं पता कि शुगा कहाँ पर है। पहले मैं पता लगा लूं कि वो कहाँ है, तभी तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा वहाँ पर। अभी चलो घर चलते हैं। पर पापा मुझे शुगा के पास जाना है, मैंने कहा ना। बेटा जिद नहीं करते, पहले पापा को पता तो चल जाए कि शुगा कहाँ है। पर मुझे शुगा के पास जाना है पापा। अभी घर चलते हैं बेटा।
थैंक यू सो मच आने के लिए मेरे साथ। थैंक यू क्यों बोलते हो? अब मैं नहीं आऊंगी यहाँ पर तो और कौन आएगा? सब लोग तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। मम्मा! कुकी, मेरा बच्चा। मम्मा मिस यू सो मच। वैसे अच्छा ही हुआ जंकू को सच पता चल गया। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हो। मुझे पता नहीं था भाई वी को लेने के लिए गए हैं। I'm so sorry बेटा कुकी। मम्मा तुम्हें दोबारा कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। मम्मा कुकी को छोड़ के मत जाना। कुकी आपके बिना नहीं रह सकता। अब मम्मा तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, ओके? मम्मा मेरी सिस्टर कहाँ है? आपकी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जंकुक। मैं कुकी से मिलकर बहुत खुश हूँ और मैं तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब कुकी मम्मा को कहीं भी जाने नहीं देगा। आई लव यू कुकी बेटा। कितना प्यारा है कुकी। बेटा वी, तुम यहाँ वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ। मॉम आपको एक बात बताऊँ, वी और कोई नहीं तेरी बहन है। जंकुक बेटा तुम सच कह रहे हो? वी मिस्टर किम की बेटी है? वी तुम सच में तेरी बहन हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे भी नहीं पता था कि वो मेरे डैड हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको घर छोड़ के गई थी, तभी मुझे पता चला कि ते मेरी बहन है। और ये दुख है मुझे कि मैं कभी उससे मिल नहीं पाई। तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ते वापस आ गई है और अब मैं सब कुछ भूल के वी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छे बेटा, अगर तुम्हें जिंदगी मिली है तो खुल के जियो। बाकी ते को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। डैडी मुझे गोदी में लो ना। ठीक है, इधर आओ। अब तो तुम खुश हो? हाँ, कुकी बहुत खुश है। हाँ, कुकी और मम्मा डैडी साथ रहेंगे। अब हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई। इतनी खुशी तो मुझे आज तक कभी नहीं हुई। काश यहाँ मेरी जिमिन भी होती। और हाँ तुम सुगा, इधर आओ। जिमिन को तुम अभी तक घर वापस नहीं लाए? कहा था ना मैंने कि मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा। वी से कुछ भी समझाना बेकार है। मैं कब से कह रही हूँ जिमिन को वापस ले आए। तुम्हें दिक्कत क्या है? आखिर लेकर आ जाओ ना उसे। वो खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। मैंने कहा जिमिन को वापस ले आओ, वरना मैं तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूंगी। और तुम अच्छे से जानते हो मैं कैसी हूँ। हाँ शुगर, जाओ जिमिन को वापस ले आओ। ठीक है, तो मैं कल जाऊंगा उसे लेने। यहाँ जब घर वापस आता है। मॉम, आज सब लोग घर पे क्यों नहीं दिख रहे? बेटा तुम आ गए। आज तुम इस घर में कोई नहीं दिखेगा। मॉम, आज के सब लोग जल्दी सो गए? आपकी मॉम ठीक कह रही है, घर में कोई भी नहीं है, सब घर छोड़ के चले गए। क्या तुम भी बकवास करती हो? सब लोग घर छोड़ के क्यों जाएंगे? पागल हो गई हो क्या हारी? बेटा तुम्हारी वाइफ ठीक कह रही है, अब ये सब कुछ तुम्हारा है। ये घर, बिजनेस सब कुछ अब हमारा है बेटा। मॉम, ना ही ये कभी मेरा था और ना ही कभी ये मेरा होगा। कहाँ गए फैमिली मेंबर्स बाकी? जी हो बेटा, ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। जंकुक और शुगा में से किसी का भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा। तुम इस घर के मालिक हो। तुम इस बड़े से घर में अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो आराम से। अब तुम्हें कोई भी अपने पैरों के नीचे नहीं रख पाएगा। मॉम, आपने बहुत ज्यादा गलत किया है। ना ही ये सब कुछ मेरा था और ना ही कभी मेरा हो सकता है। ये सब कुछ हारे मंगल का है। ये सब कुछ उनका था बेटा, पर अब ये सब कुछ मेरा है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए बेटा कि अब इन सब चीजों के मालिक सिर्फ तुम हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मॉम, आप ये सब भी कर सकती हैं। और हाँ, आप मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, ना ही ये सब कुछ मेरा था और ना ही कभी हो सकता है और मुझे चाहिए भी नहीं। आई हेट यू मॉम, आप बहुत बुरी हो। मैं भी जाती हूँ उनके पास। मेरा बेटा जो बहुत ही भोला है। ऐसा करने से हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा। पागल मत बनो, चलो आरम को ये सब वापस लौटा देते हैं। तुम चुप हो जाओ, अभी मेरा बेटा गुस्से में है। मैं उसे मना लूंगी जब उसका दिमाग ठंडा होगा। अब इस तरह सर पकड़ने से क्या होगा? जिन, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? फालतू की टेंशन लेना बंद करो। जो होना था हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। घर चलाने के बारे में सोचो, कुछ काम करने के बारे में सोचो। पर तुम्हारे जैसे पार्टनर पाके मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो बेवकूफी दिखाई है ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो चला जाता तुम्हें छोड़ के।
तुम जैसा पार्टनर जिसके पास हो उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है। मुझे मस्का लगाना बंद करो और छोड़ो, जाके नहा लो। आज मुझे शादी के दिन वापस याद आ गए। ये मत भूलो कि 2 बच्चे के बाप हो और ग्रैंडफादर भी हो तुम। ग्रैंडफादर तो मत बोलो। अच्छा ठीक है, छोड़ो ये सब, एक किस्सी करो प्लीज। किस्सी? क्यों नहीं? जिन, तुमने मेरे साथ चीटिंग की। तुम्ही ने तो कहा था किसी करने के लिए, कर तो दिया। कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना काफी है।